अभी अभी बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां महाराष्ट्र विधान भवन परिसर के अंदर जमकर बवाल हुआ, मारपीट हुई। मारपीट के विरोध में आज एनसीपी शरद गुट ने मोर्चा खोल दिया है। कल कैंपस के अंदर बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों के बीच बवाल हुआ था और आज इसी के चलते माहौल गरमाया हुआ है। एनसीपी विधायक रोहित पवार बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा कैंपस के अंदर पहुंच गए। बैनर पर गुंडा राज लिखा हुआ है। रोहित पवार बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर को सदन से 1 साल के लिए सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ रोहित पवार, उनसे बात करते हैं। रोहित जी, आप अपने साथ गुंडा राज #गुंडाराज का बैनर लेकर आए, क्या कहना है आपका? अभी देखो, कल जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आव्हाड साहब, मैं 2 दिन पहले आव्हाड साहब और ये जो नया आका है जो गोपीचंद है, तो उनके बीच में कुछ वाद हुआ था। वाद क्या हुआ था? तो आव्हाड साहब और ये गणेश देशमुख, जो संतोष देशमुख जिनका मर्डर हुआ था, उनके भाई यहाँ पे आए थे। तो आव्हाड साहब उनसे बात कर रहे थे, क्या परिस्थिति, कैसे चल रहा है, कुछ अड़चन है क्या मदद कर सकते हैं। और उसमें नई आका की गाड़ी आती है, उन दोनों पे ऑलमोस्ट गाड़ी उनके ऊपर डाली जाती है, वो बच जाते हैं। फिर बाद में दरवाज़ा खोला जाता है, दोनों को दरवाज़ा लगता है। फिर भी आव्हाड साहब बोलते हैं ये नया आका लो लेवल का बंदा है, इससे बात करके कुछ फ़ायदा नहीं, अवॉइड कर देते हैं, आगे चल के जाते हैं। फिर कल उनको मैसेज आता है आव्हाड साहब को, तुझे मार दिया जाएगा, कार्यकर्ता के माध्यम से। उनके बेटी के बारे में, वाइफ के बारे में, उनके माँ के बारे में गलत चीज़ें बोली जाती है। और 4 लोग अनआइडेंटिफाइड लोग अंदर आके वहाँ पे रुकते हैं, आव्हाड साहब को ढूंढते, आव्हाड साहब नहीं मिलते। तो नितिन देशमुख नाम का जो कार्यकर्ता है, जो आव्हाड साहब के साथ रहता है, उसके ऊपर वहाँ पे अटैक होता है। ये जो चीज़ विधिमंडल में, ये बहुत पवित्र ठिकान है, यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे कायदा बनता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लोगों के विषय मांडे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? तो गुंडा राज। तो ये नया आका इन मेकिंग जो सरकार का है, उसको अभी रुकाना चाहिए, ऐसा हम सबका कहना है। वो यहाँ पर आकर गए, वो कह रहे कि मैंने माफ़ी मांग ली है, रिग्रेट व्यक्त किया, और जो भी कार्रवाई होगी उसका हम कानूनी जवाब देंगे। मैं फिर कभी कभार बंदूक लेके आओ, किसी को उड़ाओ, उड़ाने के बाद बताओ ओ सॉरी गलती से लग गया, आदमी तो गया लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, मतलब काम खत्म। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप बिहेव किए, जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता फ़ोन करके मैसेज करके आपको मार दिया जाएगा, धमकी देते आमदार को। महाराष्ट्र विधान भवन में मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने बीजेपी विधायक पडलकर के समर्थकों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। आज पडलकर के समर्थकों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विधान भवन परिसर के अंदर मारपीट के आरोप को लेकर बीजेपी विधायक ने माफी मांगी है। गोपीचंद पडलकर ने कहा कि उन्हें इस बात का और इस घटना का बहुत दुख है और वो विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगते हैं। गोपीचंद पडलकर ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी उसी लीगल जवाब में दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के हर फैसले का सम्मान करते हैं। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जो एफआईआर रात देर दर्ज हुई है, तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय और विधान परिषद के सभापति साहब इनके अंतर्गत आता है। तो वो जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते। वो आदरणीय कुर्सी पे बैठे हुए हैं जी, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसका हम सम्मान करते हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो हम कोर्ट में जाएंगे। आज कोर्ट में हमारे वकील हमारी बाजू उधर पेश करेंगे। तो महाराष्ट्र के विधानसभा कैंपस में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और शरद पवार की एनसीपी के एमएलए जितेंद्र आव्हाड के बीच कहासुनी का मैटर मारपीट में तब्दील हो गया। कैंपस के अंदर दोनों गुटों के समर्थक भिड़ गए, हाथापाई होने लगी। समर्थकों ने एक दूसरे के साथ गाली गलौज की, एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए, जिसके चलते तनाव का माहौल बन गया। 16 जुलाई को पूरा मामला शुरू हुआ था, जब गेट पर बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर की गाड़ी का गेट जितेंद्र आव्हाड से टकरा गया। दोनों विधायकों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हुई और फिर कल कैंपस के अंदर मामला भड़क गया। गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र आव्हाड के समर्थक एक दूसरे से उलझ गए, मारपीट करने लगे और वहां कुछ लोगों के बीच बचाव करने के बाद इस झगड़े को सुलझाया जा सका, रुकवाया जा सका। तो महाराष्ट्र विधानसभा का परिसर कैसे जंग के मैदान में तब्दील हो गया, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं।
कैसे दो विधायकों के समर्थक आमने सामने आ गए, मारपीट करने लगे और कैसे मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है वो भी आपके सामने है। दरअसल गाड़ी के दरवाजे टकराने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ था, लेकिन देखते ही देखते इस विवाद में गर्मी बढ़ने लगी और विधानसभा के अंदर यानी कि परिसर के अंदर ही दोनों ही विधायकों के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए। एक तरफ पडलकर के समर्थक में गुस्सा देखने को मिला, तो वहीं जितेंद्र आव्हाड के समर्थक भी इस गुस्से के साथ पडलकर के समर्थकों के साथ भिड़ गए, लात घूंसे चलने लगे, मारपीट होने लगी। जैसे तैसे इस मामले को रुकवाया गया, इस झगड़े को रुकवाया गया।